सवैयाँ ऐसी होंगी, आपने खोया भी नहीं डाला और जायका आएगा खोए का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ा मीठा हो जाए, बहुत ही मज़ेदार सी सवैयों का, और बनेंगी झटपट 6 से 7 मिनट में। ज़रूर ट्राई करना है, ईद के लिए ख़ास ये डिश है। जो मीठा पसंद नहीं करता उससे भी ये बहुत पसंद आती है, वो भी खाने पे मजबूर हो जाता है क्योंकि इसका जायका बहुत मज़ेदार सा होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये मैंने लिया है पूरा 1 पैकेट सवैयों का, और ये मैं हाफ तकरीबन दरमियान में मैंने इस वक्त हाफ करना है। अगर आप चाहें तो इसे छोटे छोटे साइज़ में बारीक टुकड़ों में आप इसे तोड़ लें हाथों से ही। तो मैं इसे साबुत ही फ्राई करूंगी, थोड़ा बहुत मैं जब फ्राई करूंगी तो इसे तोड़ती जाऊंगी साथ साथ। और पहले से मैंने ऑयल डाल लिया। ऑयल आप जितना भी डालेंगे ना, पहले हमने इसे फ्राई करना है, अच्छा सा फ्राई करेंगे तो हमारी सवैयाँ आटे की तरह नहीं होंगी। इन सवैयों को बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। अगर फ्राई अच्छी ना हो या पानी ज़्यादा डल जाए तो इससे भी हमारी सवैयाँ बहुत ही नरम पड़ जाती हैं, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगती। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और जो फ्लेम है मैंने मीडियम से कम रखा हुआ है। पहले आप ज़रा इसे थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं, जैसे ही कलर आना शुरू हो ना सवैयों में, तो आप इसे फिर दम वाली आग पे फ्राई करना है। अगर आप नहीं करेंगे दम वाली आग पे फ्राई तो ये जलना भी शुरू हो जाएंगी। जैसा कि मैंने कम तोड़ा है, लंबे साइज़ में रखे हैं, थोड़ा बहुत मैं चम्मच से इसे तोड़ती जाऊंगी और इसे फ्राई करती जाऊंगी। आप चाहें तो छोटे साइज़ में आप इसे तोड़ सकते हैं। ये मैंने फ्राई कर लिया है। साइड पे जितना घी निकलेगा ना, निकाल सकते हैं, निकाल लें। ये मैंने सारा घी, इसका ऑयल या घी जो भी आप डालें, निकाल लिया है टोटल। ये मैं आपको दिखा रही हूँ हल्का फुल्का, जो थोड़ा बहुत नज़र आए तो वो काफ़ी है इनके लिए। सारा घी आपने निकाल लेना है। अगर नहीं निकालेंगे तो वो बहुत ही ऑयली होगा और खाया भी नहीं जाता। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फ्राई कर चुकी हूँ और इसमें दूध गया है आधे कप से कम। आधे कप से दूध कम डाल के इसे अच्छा सा आपने चलाना है। चीनी डाल के, चीनी मैंने डाली है 1 कप से थोड़ी कम। अगर आप पूरा कप चीनी का डालना चाहें तो डाल लें, बहुत तेज़ मीठा होता है, तो मैंने कम डाला है, आधे कप से कम। और इससे चम्मच से चलाना है। चूल्हा इस वक्त मैंने बंद कर दिया है। जब मैंने ऑयल निकाला था, दोबारा चूल्हे पे रखा है पैन को, तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब चम्मच चला के अच्छा सा इसे मिक्स करना है और इसके बाद फिर इसका चूल्हा जलाना है। अगर चूल्हा जला के ये सारा सेट करते ना, तो ये हमारी सवैयाँ जो थी ना, फ़ौरन इसमें दूध जज्ब हो जाता, तो सवैयाँ हम मिक्स नहीं कर सकते थे, चीनी भी और जो दूध इसमें डाला है। थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है, कम लग रहा था। अब ये सारा सेट करके तो मैंने अब चूल्हा चलाना है। चीनी को भी आप अच्छा सा मिक्स कर लें, नहीं तो ये होगा कहीं चीनी होगी सवैयों में, कहीं नहीं। इन सवैयों को ध्यान से बनाए ना तो बहुत ही मज़ेदार सी बनती हैं। अब मैं चूल्हा इस वक्त ऑन करके इसे ढकना दे के रख दूंगी और इसे दम वाली आग पे पकने देना है। तेज़ आग पे आपने बिल्कुल नहीं पकाना। अब ये पकने के लिए छोड़ रही हूँ और एक और तैयारी करते हैं इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसे दम वाली आग पे पका लिया है और जो दूध और थोड़ा सा पानी इसमें डाला था ना, वो अच्छा सा मिक्स हो चुका है। चीनी भी मिक्स हो गई है। सवैयाँ जो हर तरफ से एक जैसी हैं, कहीं से कम दूध या पानी नहीं गया। इसलिए कह रही हूँ कि ये ज़रा ना चम्मच चला चला के आपने सेट करना है। और इस वक्त आपने उठा के सवैयों को चेक करना है कि गली हैं या नहीं। अगर नहीं गलेंगी तो थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। मैंने खा के हल्का सा चेक किया है तो वो कच्चापन जो था ना सवैयों का, वो ख़त्म हो चुका है। ज़रा सी कसर है। वो कसर इसलिए रखी है कि इसमें एक और चीज़ ऐसी जाएगी जो कि खोए का टेक्सचर देगी और खाने में भी खोया लगेगा। ये मैंने 2 अंडे ले लेने हैं। 2 अंडों को फेंटना है अच्छा सा। और ये जो दूध मैंने जो फालतू था ना, थोड़ा 1 कप टोटल इसमें दूध जो कम आपको लग रहा था ना, ये मैंने सवैयों में डाला था। और थोड़ा सा दूध 1 कप से मैंने निकाल के अंडों में शामिल किया है। और ये है इलायची। इलायचियाँ तकरीबन 4 अदद हैं। थोड़ी सी चीनी डाली और उसे मैंने पीस लिया। पीस के आपके सामने अब मैं इसे अच्छा सा बीट करूँगी। लम्स नहीं होने चाहिए। इसके अंडे के अंडा दूध मिक्स हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर आएगा। अगर लम्स हो गए ना तो वो नहीं होना चाहिए। ये आप तसल्ली कर लें। और उधर जो दम पे रखी हुई थी सवैयाँ हमने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं इसमें अंडा डाल रही हूँ। और ये डाल के तो इससे मैंने 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद मैंने चम्मच चला लेना है। चम्मच चला के अच्छा सा मिक्स करके इसे दम वाली आग पे मैंने छोड़ देना है। वो वीडियो मैं बना नहीं सकी, इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। आप जो मैं समझा रही हूँ इस तरह करके, तो इससे आपने ढकना है दम वाली आग पे। इसके बाद दिखाती हूँ आपको कि आगे क्या होगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, दम से पहले मैंने बता चुकी हूँ, ये दम के बाद है। ये तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसे दम पे रखा। आप इस वक्त भी चेक करो सवैयों को कि सवैयाँ थोड़ी सी कच्ची तो नहीं रह गई। अगर हैं तो आप फिर इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा नहीं जैसे लगाते हैं, आप वो कर लो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। पानी का परहेज़ रखना है। दूध डालना चाहें तो तब दूध भी कम डालना है। ये इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सवैयाँ खिली खिली सी मिलेंगी, नहीं तो अक्सर ये बहुत ही नरम पड़ जाती हैं। और ये मैंने इसमें ऑयल डाल दिया थोड़ा सा जो निकाला था, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। इस वक्त देसी घी भी आप डाल सकते हो, मक्खन भी डाल सकते हो। थोड़ा सा ऑयल इसलिए डाला है कि ये सवैयाँ जो है ना जुड़ जाती हैं, और चम्मच से चला चला के ना अपने इसे खोलना है सवैयों को, नहीं तो इसकी गुठलियाँ सी नज़र आएंगी आपको, जो कि देखने में भी नहीं अच्छी लगेंगी। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना है और इसे चम्मच से हल्का हल्का सा चला के अलग अलग करना है। अब मैं इसे थोड़ा सा फिर चेक करूँगी कि सवैयों में थोड़ी बहुत कसर है, तो मैं इसे दोबारा दम पे लगा दूँ, हल्का सा पानी का छींटा सा लगा के। मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही हैं। और इस वक्त इसे मैंने चूल्हा बंद करके ढक के थोड़ी देर के लिए सिमर होने के लिए रख देना है। और इसके बाद करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवैयाँ तैयार हो चुकी हैं। इसे सवैयों का जर्दा भी कहा जा सकता है, सवैयाँ, अंडे वाली सवैयाँ भी आप कह सकते हो। और आप ये देख लो कैसी खिली खिली हैं। इस वक्त भी आप चम्मच से इसे हल्का हल्का सा चला के अलग अलग कर लें। अब डिश आउट करते हैं मज़ेदार सवैयों का। और खुशबू इतनी मज़े की है कि रहा नहीं जा रहा कि इसे फटाफट डिश आउट करके और आपको खा के दिखाऊं कि ये कैसी बनी है। खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है, इलायचियों की खुशबू बहुत ही मज़े की लगती है इसमें, और अंडे की जो महक है वो भी इलायचियाँ ख़त्म कर देती हैं। और इसमें ड्राई नट्स आप डाल लें। मैं सिर्फ इसमें पिस्ता डाल रही हूँ, बादाम भी डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद है। डिश आउट करके मज़ेदार से सवैयों को चखें, और मैं भी चख रही हूँ, आप भी चख के मुझे बताएं कि ये कैसी बनी। और कमेंट बॉक्स में आके प्लीज़ बताया करें, और इंस्टाग्राम पे आप पिक्चर ज़रूर भेजा करें अपनी डिश की। और मज़ेदार सी सवैयाँ आप सबके सामने हैं और अच्छी मज़े से खुशबू आ रही है, बंदा खाए बगैर नहीं रह सकता। ज़रूर ट्राई करना है, लाइक देना मत भूला करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और मेरी हर मज़ेदार वीडियो आपको मिलेगी, कमर्शियल ऑयल की वीडियोस। और मैं रेमेडी भी देती हूँ जो कि कारआमद होती हैं आप सब के लिए, बहुत फ़ायदा है उन रेमेडी का, वो भी आप ज़रूर देखा करें वीडियो। और वीडियो प्लीज़ पूरी देखा करें, और जिससे मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा और आपको भी फ़ायदा होगा कि आप अच्छी डिश बना सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।